दागोन का विनाश आज का हमारा विषय है। क्या आपको पता है बाइबल में ये चीजें भी है। बाइबल में वर्णित सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक दागोन, जो बाल के साथ सबसे प्रमुख है। दागोन को ड्रोम दागोन के नाम से भी जाना जाता है। बाइबल के पन्नों में दागोन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मेसोपोटामिया के प्राचीन देवताओं में से एक को बाल का पूर्वज माना जाता है। दागोन का अस्तित्व लगभग 3000 ईसा पूर्व से माना जा सकता है, जो इसे मेसोपोटामिया के इतिहास में सबसे पुराने देवताओं में से एक बनाता है। फलस्तीन लोगों ने फलस्तीनी मान्यताओं में अपने धर्म के अनुष्ठानों और विशिष्ट प्रथाओं के माध्यम से दागोन को अपनी पूजा समर्पित की। दागोन को उनके देवताओं में से एक मुख्य देवता के रूप में पहचाना जाता था और एक शक्तिशाली भगवान के रूप में पूजनीय माना जाता था, जबकि बाइबल के विवरण उनकी पूजा और अनुष्ठानों के विवरण पर विस्तृत विवरण प्रदान नहीं करते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ मूल्यवान प्रदान करते हैं। दागोन को अक्सर एक संकर आकृति के रूप में दर्शाया जाता था, आधा मानव आधा मछली, जो भूमि और समुद्र दोनों से इसके संबंध का प्रतीक है। दागोन की कल्पना में एक देवता को दर्शाया गया है, जिसका ऊपरी शरीर तो मनुष्य जैसा है और निचला शरीर मछली जैसा। यह दृश्य प्रतिनिधित्व भूमि और जल दोनों तत्वों पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। दागोन के आसपास के अनुष्ठानों और समारोह की सटीक प्रकृति में प्रसाद, प्रार्थनाएं और बलिदान भी शामिल थे। हालांकि दागोन की फलस्तीन पूजा के विशिष्ट विवरण पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो सकते हैं। ये स्पष्ट है कि वे इसे एक महत्वपूर्ण देवता मानते थे, जो इसका पक्ष और सुरक्षा चाहता था। हालांकि बाइबल की कथा उनकी पूजा की निर्कथा को प्रकट करती है और एक सच्चे ईश्वर की सर्वोच्चता की घोषणा करती है। फलिस्तियों का मानना था कि दागोन में उन्हें सुरक्षा, समृद्धि और युद्ध में विजय दिलाने की क्षमता थी। वे अपनी जीत और सफलताओं का श्रेय दागोन की कृपा और शक्ति को देते थे। वे भक्ति के कार्य के माध्यम से दागोन को प्रसन्न और सम्मानित करना चाहते थे, जिसमें भोजन और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुओं की पेशकश शामिल हो सकती थी। हिब्रू बाइबल में दागोन का उल्लेख फलिस्तियों से जुड़े 2 बार किया गया है, जो कि न्यायों के समय से लेकर शमूएल और शाऊल के युग तक है, जब फलिस्तियों ने उसे अपने भगवान के रूप में पूजा था। बाइबल में दागोन का पहला उल्लेख सिमसोन की कहानी और फलिस्तियों के साथ उसके टकराव के संदर्भ में होता है। सिमसोन को यहोवा परमेश्वर ने फलिस्तियों की उत्पीड़न से इजरायलियों को मुक्त करने के लिए चुना था। दुर्भाग्य से धोखे और रिश्वत के माध्यम से सिमसोन को दलीला नामक एक फलिस्ती महिला से प्यार हो गया। दलीला ने सिमसोन की ताकत का रहस्य खोज लिया, जो उसके कटे हुए बालों में छिपा था, जो उसके दिव्य शक्ति से संबंध का प्रतीक था। जब उसके बाल काट दिए गए तो वो शक्तिहीन हो गया और बाद में फलिस्तियों ने उसे पकड़ लिया। वे उसे दागोन के मंदिर में ले गए। न्यायों 16 का 23 और 24 में वर्णन है कि फलिस्तियों का स्वामी दागोन को एक महान बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठा हुआ था, जिसे उनका भगवान माना जाता था। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए दावा किया कि उनके भगवान ने दुश्मन सिमसोन को उनके हाथ में सौंपकर उन्हें बचाया है। लोगों ने इस घटना को देखा और अपने देश के दुश्मन पर जीत को स्वीकार करते हुए अपने भगवान की प्रशंसा की, जिसने उनके बीच कई मौतें की थी। इसीलिए फलिस्तियों के सरदार ने अपने भगवान दागोन को एक बड़ा बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठित हुए और आनंदित करते हुए कि हमारे भगवान ने हमारे दुश्मन सिमसोन को हमारे हाथों में सौंप दिया है। जब लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने अपने भगवान की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे भगवान ने हमारे दुश्मनों को हमारे हाथों में सौंप दिया है, जिसने हमारी भूमि को बर्बाद कर दिया और कई लोगों को मार डाला है, जैसा कि न्यायों 16 के 23 और 24 में है। सिमसोन के हार का श्रेय फलिस्तियों ने दागोन को दिया।
जिन्होंने सिमसोन को उनके हाथों में सौंपकर इज़राइल के परमेश्वर पर विजय पाने के लिए अपने आदर्श की प्रशंसा की। उनके विश्वास के कारण फलिस्तियों ने दागोन को एक महत्वपूर्ण बलिदान चढ़ाया, जिसमें उन्होंने सिमसोन का मजाक उड़ाते हुए जीत में अपने आदर्श की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया। फलिस्तियों ने न केवल उसे पकड़ लिया और अंधा कर दिया, बल्कि एक विशाल घर में कई फलिस्तियों की एक बड़ी सभा के दौरान अपने समारोह के दौरान उसे मनोरंजन का साधन भी बना दिया। एक लड़के के मार्गदर्शन में सिमसोन ने संरचना को सहारा देने वाले खंभों तक ले जाने के लिए कहा। यह वह क्षण था जब सिमसोन ने अंतिम कार्य में परमेश्वर से अपने दुश्मनों से बदला लेने की शक्ति के लिए प्रार्थना की, जिन्होंने उसे अंधा कर दिया था। न्यायों की पुस्तक 16 की 30 में यह दर्ज है कि सिमसोन ने कहा कि मुझे फलिस्तियों के साथ मरने दो और अपनी पूरी ताकत से झुको। तब वो घर दागोन और सभी उपस्थित लोगों पर गिर गया। सिमसोन की मृत्यु में हुई मृत्यु की संख्या उसके पूरे जीवन में मारे गए लोगों से अधिक थी। परमेश्वर ने सिमसोन की अंतिम प्रार्थना को उत्तर दिया और उसे फलिस्तियों के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी जीत प्रदान की। हालांकि यह उसकी अपनी जान की कीमत पर हुई थी। इस विजय क्षण ने फलिस्तियों द्वारा दागोन की पूजा करने की भ्रांति को उजागर किया, क्योंकि उनकी मूर्ति ने उन्हें वास्तव में मुक्ति नहीं दिलाई। सिमसोन की जीत और भी उल्लेखनीय हो जाती है, क्योंकि ये तब हुई जब वो सबसे कमजोर, टूटे हुए, अपमानित और अंधे थे। इस कमजोर स्थिति में सिमसोन के पास यहोवा पर अपनी पूरी निर्भरता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह ध्यान देने योग्य है कि इस महत्वपूर्ण क्षण से पहले हम सिमसोन को प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन जब वह अपने सबसे बुरे समय का सामना कर रहा था तो उसने यहोवा की ओर रुख किया। ईमानदारी से प्रार्थना करने में सिमसोन की खुद को विनम्र करने की इच्छा एक ऐसे लड़के से मदद स्वीकार करने में स्पष्ट थी, जिसे अब अपनी ताकत और गर्व पर निर्भर नहीं था। उसने एक नई विनम्रता का प्रदर्शन किया, जिससे उसे अपने से कहीं अधिक कमजोर व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने का अवसर मिला। परमेश्वर में विनम्रता और विश्वास के इस कार्य ने उसकी अंतिम जीत का मार्ग प्रस्तुत किया। सिमसोन की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची शक्ति और विजय हमारी अपनी क्षमताओं या आत्मनिर्भरता से नहीं आती है, बल्कि परमेश्वर के प्रति हमारे समर्पण और उनकी शक्ति में अटूट विश्वास से आती है। अक्सर ये हमारे टूटने और विनम्रता के क्षण में होता है कि हम उस गहन शक्ति और अनुग्रह की खोज करते हैं जो परमेश्वर हमें एक मार्मिक क्षण में प्रदान करता है। सिमसोन ने दिखाया कि सच्ची ताकत शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि परमेश्वर पर अटूट विश्वास और निर्भरता में निहित है। अपने कष्टों और सीमाओं के बावजूद सिमसोन ने सर्वशक्तिमान की शक्ति पर भरोसा किया और परमेश्वर के हस्तक्षेप से एक ऐसी जीत हासिल की जो उसके पिछले सभी कारनामों से बढ़कर थी। सिमसोन का अंतिम बलिदान हमें सिखाता है कि परमेश्वर की ताकत हमारी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम विनम्र होते हैं और परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो वह हमारे माध्यम से शक्तिशाली रूप से काम कर सकता है, यहाँ तक कि हमारे सबसे बुरे समय में भी, जब हम दुर्गम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। सिमसोन की कहानी हमें परमेश्वर पर भरोसा करने और अपनी कमजोरियों में ताकत पाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये जानते हुए कि वो हमारे सबसे कमजोर क्षणों को जीत में बदल सकता है। शमूएल अध्याय 4 की पुस्तक में उसके नाम को गौरववंतित करता है। एक महत्वपूर्ण घटना तब सामने आती है जब इजरायली एक बार फिर फलिस्तियों के साथ युद्ध में शामिल होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वाचा के संदूक पर कब्जा हो जाता है। इस दौरान एलीहाफ
और फहास के बेटों ने अपने चरित्र में भ्रष्टाचार दिखाया और जीत हासिल करने के अपने गुमराह प्रयास में इजराइल के खिलाफ यहोवा के क्रोध को भड़काया। उन्होंने वाचा के संदूक को युद्ध के मैदान में लाने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया, इस बात से अनजान कि यहोवा का दिव्य उपस्थिति उनसे दूर हो गई थी। संदूक को अपने कब्जे में लेकर इजरायलियों ने पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ युद्ध में प्रवेश किया और पूरी तरह से पवित्र वस्तु पर भरोसा किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह जीत दिलाएगी। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उनका भरोसा गलत था, क्योंकि संघर्ष के दौरान परमेश्वर ने अपना अनुग्रह वापस ले लिया था और फलिस्तियों ने इजरायलियों को परास्त करके और वाचा की कीमती संदूक को अपने कब्जे में करके विजय प्राप्त की। ये केवल पवित्र प्रतीकों पर निर्भर न रहने के बल्कि परमेश्वर के साथ एक वास्तविक और महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है, जिसका अनुग्रह 1 शमूएल 4:1 में सच्ची जीत के लिए आवश्यक है। कथा आगे बताती है कि परमेश्वर का संदूक ले लिया गया था और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास को 1 शमूएल अध्याय 4:11 में मार दिया गया था। फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को 1 शमूएल अध्याय 5 में एबनेजेर से अश्दोद ले जाकर अपने आराध्य दागोन के मंदिर में रख दिया। जब फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को एबनेजेर से अश्दोद ले जाकर दागोन के पास रख दिया और जब अगले दिन सुबह अश्दोद के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने जमीन पर मुंह के बल गिरा हुआ था। तब उन्होंने दागोन को लिया और उसे वापस उसके स्थान पर रख दिया। लेकिन जब वे अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने जमीन पर गिरा हुआ है और दागोन का सिर और उसके दोनों हाथ चौखट पर कटे हुए पड़े थे। उसके पास सिर्फ दागोन का धड़ बचा था। जब अगली सुबह अश्दोद के निवासी उठे तो उन्होंने देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने जमीन पर गिरा हुआ था। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने दागोन को उठाया और उसे वापस उसके स्थान पर रख दिया। हालांकि अगली सुबह फिर से वही दृश्य दोहराया गया। दागोन एक बार फिर प्रभु के संदूक के सामने गिरा हुआ था और उसका सिर और दोनों हाथ टूटे हुए थे और अब वो दहलीज पर पड़ा हुआ था। केवल दागोन का धड़ ही बचा था, जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जो फलिस्तियों की नजर से बच नहीं पाया। फलिस्तियों ने जो पहले अपनी जीत और इजराइल के परमेश्वर पर दागोन की श्रेष्ठता का घमंड किया था, अब प्रभु के संदूक के सामने अपनी मूर्ति को टूटते और पराजित होते देखा। इस रहस्यमय घटना ने इस समझ की शुरुआत की कि इजराइल के परमेश्वर की उपस्थिति दागोन की क्षमता से परे थी। निर्जीव मूर्ति और यह कि उसे मानव बलों या मूर्तियों द्वारा वश में नहीं किया जा सकता था। उस क्षण से किसी ने भी अश्दोद में दागोन के घर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, जैसा कि इस प्रकरण ने जीवित परमेश्वर के समक्ष मूर्ति की अपर्याप्तता को प्रदर्शित किया। ये कथा मनुष्य द्वारा बनाई गई किसी भी मूर्ति पर ईश्वर की संप्रभुता और सर्वोच्च शक्ति को उजागर करती है। कल्पना कीजिए कि फलिस्ती पुजारियों द्वारा अनुभव की गई भव्यता क्या थी। जब वे अगली सुबह दागोन के मंदिर में दाखिल हुए तो उन्होंने न केवल अपने भगवान को परमेश्वर यहोवा के सामने झुके हुए देखा, बल्कि टूटी हुई मूर्ति को भी देखा। इस तरह की घटनाओं को महज संयोग मानना चुनौतीपूर्ण था, खास तौर पर यह देखते हुए कि दागोन दिनों दिन बार बार गिरता रहा और उसका सिर और हाथ टूट गए। घटनाओं की श्रृंखला झूठी मूर्तियों पर प्रभु परमेश्वर की शक्ति और संप्रभुता के लिए एक उल्लेखनीय प्रमाण के रूप में कार्य करती है, जो ये प्रकट करती है कि सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में कोई भी मूर्ति या नक्काशीदार छवि टिक नहीं सकती। दागोन का अपमान और विनाश निर्जीव चीजों और मूर्तियों में विश्वास रखने की निर्कथा का स्पष्ट प्रदर्शन था। आइए हम दागोन की हार के माध्यम से बताए गए सबक को याद रखें।
ये हमारे भीतर एकमात्र सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के महत्व को मजबूत करे, जो सभी सृष्टि पर शासन करता है। हम कभी भी झूठे देवताओं या मूर्तियों पर अपना भरोसा रख कर धोखा न खाएं। इसके बजाय हमारी भक्ति केवल सर्वशक्तिमान की ओर होनी चाहिए, जो हमारी आराधना और प्रशंसा के हकदार हैं। ऐसे संसार में जहाँ मूर्तियों और झूठे देवता की पूजा एक निरंतर प्रलोभन है, दागोन और वाचा के संदूक की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। हम मानव हाथों द्वारा बनाई गई किसी चीज पर भरोसा करने की निर्कता देखते हैं, जबकि जीवित और संप्रभु परमेश्वर की उपस्थिति आश्चर्यजनक तरीकों से प्रकट होती है। दागोन का विनाश सिर्फ बाइबल का वर्णन नहीं है, बल्कि एक अनंत पाठ है जो हमारी आराधना को एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर निर्देशित करने के महत्व के बारे में है। दागोन की हार इस सत्य को उजागर करती है कि कोई भी मूर्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती। यह वृत्तांत हमारे जीवन में आराधना के विकल्पों पर चिंतित करने के लिए प्रेरित करती है। हम सभी मूर्तियों पर ईश्वर की संप्रभुता को पहचाने और अपना भरोसा पूरी तरह और विशेष रूप से जीवित परमेश्वर यहोवा पर रखे, जो पूरी सृष्टि पर राज्य करता है। दागोन की कहानी हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रशंसा और आराधना के योग्य व्यक्ति की आराधना करने के लिए प्रेरित करता है। अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।